रोज़ जो चेहरा बदलते हैं नकाबों की तरह, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए। आसमां पे किसी के मकान नहीं होते, जो ज़मीन पे नहीं होते वो कहीं पे नहीं होते। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर की जुबानी मतलब एक तरह से कह लीजिए एक लतीफ़ा जो छोड़ते हैं, उसमें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फंस गए तब। बोलने का आज़ादी छीन लिए, पढ़ाई का आज़ादी छीन लिए, रेल बेच दिए, क्या क्या बेच दिए सभी जानते हैं। उतना सरकार का 1 साल का बजट है, उतना राजभर समाज पी जाता है। जो अपने समाज को नहीं छोड़ता वो दूसरे क्या उनकी बात हम लोग क्या माने। जो अपने समाज के नहीं है, जो हमारे समाज को ऐसा कह सकते हैं, तो हम उनको क्या बताएं। अब हम लोग बाहरी भगाओ अभियान भी चालू कर दिए हैं। हमारे घर का लाल होना चाहिए। अच्छा। घोसी के लोगों की जमीन जग चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से भी जनता कहीं ना कहीं नाराज है। अच्छा। क्योंकि ये महंगाई इतना है कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। कुछ नदियों का नाम रखा, बहती धारों का क्या होगा। आबे जमजम भी पानी, गंगा भी पानी, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत बांटा है उसका मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी में उपचुनाव है। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर से पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, विधायकी से इस्तीफा दे दिया और फिर से घोसी को चुनावी मोड में झोंक दिया। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर यहाँ की जनता दारा सिंह चौहान को अपना विधायक चुनने जा रही है या फिर समाजवादी पार्टी के जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, जनता उनको मौका देने जा रही है। इसी बात को समझते समझते हम पहुँचे हैं नदवा सराय में, मऊ जिले के नदवा सराय में। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मंत्री इस चुनावी समर में कूद पड़े हैं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता विधायक भी इस चुनाव में उन्होंने हल्ला बोल दिया है, पूरी तरह से जुट चुके हैं। दीदारगंज विधानसभा के विधायक कमलाकांत राजभर जी हमारे बीच में मौजूद हैं और तमाम साथी हैं। इसरार अहमद जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, रानी की सराय के 3 बार के प्रमुख रहे, और तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि विधायक जी पहले तो ये बताइए कि आप भी राजभर समाज का नेतृत्व करते हैं और एक तरह से जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक मत में कहना है, एक सुर में कहना है कि जो कमांड, जो पकड़ हमारी राजभर समाज में है वो दूसरी किसी नेता की नहीं। तो ये जो अपनी पकड़ वाली बात है, उसी के आधार पे फिर से दारा सिंह चौहान को ये चुनाव जिता देंगे वो? नहीं, उनका कहना सरासर गलत है। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, आज राजभर समाज उनके साथ नहीं है। उनका समय के साथ बदलना, कभी इस पार्टी में, कभी भाजपा में, कभी सपा में, हर जगह जाना, हमारा समाज उसको अब समझ नहीं पा रहा कि वो किस कैरेक्टर के हैं, क्या करना चाहते हैं, और समाज की इसमें भलाई भी नहीं, राजभर समाज की भलाई भी नहीं है। वो बात करते हैं, आरक्षण की बात नहीं करते हैं। सत्ता के बाहर रहेंगे तो आरक्षण की बात करेंगे, आज भाजपा के साथ आए आरक्षण की बात नहीं करेंगे राजभर समाज के लिए। उनको रोजगार की बात नहीं करेंगे। जब सत्ता के बाहर रहते हैं, जब क्षेत्र में घूमते हैं, कहते हैं कि हाई स्कूल पास राजभर रह गया, BA पास रहेगा, उसको हम DM कलेक्टर बना देंगे बिना पढ़े। उस शिक्षा की राजभर समाज की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। वो भी भाजपा सरकार के साथ सत्ता में रहे, समाज के लिए कुछ नहीं किए, केवल उनका अपना हित जिसमें सिद्ध हो उसी के साथ वो जाते हैं। राजभर समाज में 2 बार उनको समय मिला। एक बार भाजपा गठबंधन में उनको रहे, लेकिन एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं दिए, केवल अपने परिवार के अलावा, अपना और अपने बेटे को। इस बार सपा के साथ गठबंधन में रहे, अपना लड़े और अपने बेटे को लड़ाए, और समाज की कहाँ भलाई, उनके क्या भला किए? कुछ नहीं भला किए। आपके कहने का मतलब आप खारिज कर रहे हैं उनके उस दावे को जिसमें वो कह रहे हैं कि राजभर समाज में मेरी पकड़ है, पैठ है? पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। आप बिना गठबंधन के हाल ही में बयान आया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे हर लोकसभा सीट पे 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख राजभर समाज का वोट है और डायरेक्ट मेरी पकड़ है वहाँ पे। ठीक वही चीज़ उन्होंने बिहार के लिए कहा। तो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 24 में भी आने से कोई नहीं रोक सकता। 2019 लोकसभा लड़े थे आप उनका डेटा निकाल लीजिए, अकेले चुनाव लड़े थे, कितना वोट पाए हैं, तो इससे पता चल जाएगा ना कितनी पकड़ उनकी समाज में है। यानी खाली हवा बना रहे हैं? हवा बना रहे हैं नहीं, 2019 की उनके डेटा जो है, आप एक क्लिक पे आजकल चुनाव आयोग की आपको निकल जाए कितना आप लालगंज लोकसभा में पाए थे, कितना आजमगढ़ लोकसभा में पाए थे, कितना घोसी लोकसभा में पाए थे। तो ये जो ओम प्रकाश राजभर की जुबानी मतलब एक तरह से कह लीजिए एक लतीफ़ा जो छोड़ते हैं, उसमें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फंस गए तब? नहीं, मीडिया उनको आज देखिए, जो ज़्यादा बोलता है या किसी की शब्द किसी को उल्टा सीधा मीडिया से बोलना,
अभी हम उल्टा सीधा किसी के बारे में बोल दें, आप सारी मीडिया हमारे पीछे पीछे घूमेगी कि हम बोलते रहें। जो आदमी नहीं कि उल्टा सीधा किसी को बोल देना, गांव में जो झगड़ालू होता है पूरा गांव उसके पीछे पीछे घूमता कि कुछ बोल दे किसी के बारे में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, उपचुनाव में सपा यहाँ झंडा गाड़ेगी। झंडा गाड़ेगी? वजह क्या है इसके पीछे? यहाँ अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, सपा में रहे माननीय दारा सिंह चौहान जी, आज भाजपा में हैं, तो इससे जनता में यहाँ बहुत आक्रोश है। हम गांव हम भी जा रहे हैं, जनता बहुत आक्रोशित है कि अभी सपा के साथ रहे फिर बसपा में भाजपा में आ गए आप, तो इससे जनता बहुत आक्रोशित है। तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और 5 तारीख को पता चल जाएगा भाजपा को कि भविष्य उनका क्या होने वाला है। लश्कर आ रहा है मंत्रियों का, नेताओं का, दिग्गज नेताओं का जो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार वाले, उनका रेला झेल लेंगे आप लोग? झेल लेंगे, उनका रेला क्या है, जनता साथ में है। जनता साथ में है, सपा के साथ जनता खड़ी है। जब जनता हमारे साथ खड़ी है तो चाहे रेला आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे जो है, जब जनता साथ में है तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं, जब जनता साथ में आपके साथ खड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या शुभ नाम है? वफाउल्ला खान, पूर्व प्रधान, सेक्टर प्रभारी। सेक्टर प्रभारी हैं आप जी? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। क्या बात है, अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। रोज़ जो चेहरा बदलते हैं नकाबों की तरह, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए। आसमां पे किसी के मकान नहीं होते, जो ज़मीन पे नहीं होते वो कहीं पे नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग ने जिनको जिताया, बड़ा उम्मीद से जिताया, बड़े आशाएं उम्मीद के साथ जिताया, और मैं भी उनका मन से बहुत तारीफ़ किया कि ये माननीय विधायक जी जो हमारे विधायक हैं, इन्होंने मंत्री पद छोड़कर, सत्ता पक्ष को छोड़कर गरीबों का, मजलूमों का, वंचितों का, शोषितों का, मुसलमानों का आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच आए हैं। और हम लोग इनको भारी बहुमत से अभी 1.5 साल पहले जिताने का काम किया। उस भरोसे को जो कहते थे, खुद कहते थे हमारे दारा सिंह चौहान जी कि भारतीय जनता पार्टी में हमें घुटन महसूस होती है। लेकिन राजनीति में एक बात कही जाती है पूर्व प्रधान साहब, रात गई बात गई। क्या आपको लगता है जनता इन सारी चीज़ों को याद रखेगी? अब तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, भाजपा का फोर्स है, भाजपा का जनाधार है, तो जनता तो वोट करेगी? नहीं, जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी से भी जनता कहीं ना कहीं नाराज है। अच्छा, क्योंकि ये महंगाई इतना है कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? कुछ नदियों का नाम रखा, बहती धारों का क्या होगा? आबे जमजम भी पानी, गंगा भी पानी, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत बांटा है उसका मुंह तोड़ जवाब इस मरतबा जो महंगा, अब ये बहुत डिबेट लंबा हो जाएगा, जो महंगाई चरम सीमा पे चली गई, 400 सिलेंडर जो 1200 चला गया, दाल जो हम 80 रुपये पे खरीदते थे 150 चला गया, जिस आटे को हम 20 रुपये में खरीदते थे वो 40 रुपये चला गया, जिस दूध को हम 30 रुपये में पीते थे वो 60 रुपये चला गया। इस सब का जवाब जनता मुँहतोड़ जवाब देने जा रही है इस चुनाव में, इस मुँहतोड़ जवाब देने जा रही है। और सबसे ज़्यादा विधायक जी, आपको लगता है कि महंगाई और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं? क्योंकि पहले तो जैसे ही दाम बढ़ता था लोग प्रदर्शन करने लगते थे, अब तो कहीं कोई नाम भी नहीं लेता। नहीं, प्रदर्शन लोग करते हैं। जैसे बनारस में आप टमाटर का मामला विधानसभा तक उठा, उस जो टमाटर का व्यापारी था उसका गार्ड लगा लिया था कि एक बैंक होता है, सरकार पर बैंक कसी जाती है, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। वो केवल बैंक कसा था कि टमाटर के ठेले पे 2 गार्ड लगा दिया कि हमारा टमाटर जो इतना महंगाई बढ़ गई थी, टमाटर की महंगा हो गया था, उसने गार्ड लगा दिया, लेकिन उस बाप बेटे को सरकार ने जेल में डाल दिया। बैंक कसने के उसमें सरकार ने जेल में डाल दिया। आज बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलितों में बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा शिक्षा में देख लीजिए। अब पहले जो सरकार ने सेमेस्टर वाइज कर दिया, जो गरीब बच्चे एक साल में फीस देते थे 3000, आज उनको 10,000 देना पड़ रहा है बीए करने के लिए। जो बच्चे सेमेस्टर वाइज जो 3200 या 3300 में कर लेते थे, आज 10,000 5,000 पर सेमेस्टर देना पड़ता। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? पिछड़े बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? ये सरकार की दोहरी नीति है। यहाँ सरकार की दोहरी नीति है, कह रही हम सबको घर घर शिक्षा, घर घर रोजगार। सरकार
से पूछा जाता है जवाब तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप नौकरी कितना दिए, कहेंगे हमने रोज़गार दिया। नौकरी आप पूछेंगे, नौकरी नहीं कहेंगे। जो मनरेगा में कर रहे हैं, जो लेबर काम कर, उनको कहते हैं हम रोज़गार दिए। अच्छा, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया के तौर पे लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 का जो झलक है इसी चुनाव में हमको देखने को मिल जाएगा। इसे कितना सही मानते हैं? नहीं है, इसको सही मानते हैं हम। ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। यहाँ एक पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में मैसेज जाएगा इस सीट हारने के बाद कि 8 महीने बाद, 9 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। इसका यहाँ से बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है और निश्चित है ये तो सपा यहाँ से जीत रही है, भाजपा को हारना। आप कह रहे हैं जीत रहे, कितने वोटों से जीत रहे? ये जनता यहाँ है, यहाँ से जीतना तो निश्चित है। अब वोटें तो वोट अब जनता कुछ एक आंकड़ा 20,000, 25,000, 40,000, 20 से 25,000 से यहाँ सुधाकर सिंह जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव, मैं कवर करने गया था, उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव है, जनता से अपील कर रहे थे जिता दीजिए, आखिरी चुनाव है। तो इस तरह की लफाजी तो नेता करते रहते हैं। अभी दारा सिंह करके गए, सपा से विधायक थे, फिर भी विधायक बनने के लिए भाजपा में चले गए। नहीं, वो पुराने नेता हैं, लफाजी नहीं कर रहे हैं। वो उनका अलग ही रसूख रहा है। चुनाव आज से नहीं, 96 में विधायक रहे, लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है। आपको लग रहा है कि ये इसे वोट लेने से कोई मतलब नहीं है, वाकई आखिरी चुनाव? हाँ भाई, उनका जो कह रहे हैं वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। आज से नहीं, हम भी उनको जानते, बहुत पहले से बाबूजी के साथ रहे, तो तब से हम उनको जानते हैं। अच्छा, आप लोग यहीं क्षेत्रीय लोग हैं? क्षेत्र के लोग हैं? तो मुद्दा है घुसी का, बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे बीजेपी को पहला काम तो हराना है, पहला काम। अच्छा, ये मुद्दा क्योंकि है। उनसे हम नहीं, जनता परेशान, जनता में गाय गोरू भैंस सारे सब परेशान। अच्छा, बताइए, जिसको हम गौ माता मानते हैं, जिसको गौ माता मानते हैं, उनकी क्या हालात है जरा देख लीजिए, जरा हालात देख लीजिए उनकी। अच्छा, तो इस वजह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। आज जैसे भैया ने बताया टमाटर के ऊपर अगर कोई कुछ बोल देता तो उसको जेल में डाल देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, कोई बोल नहीं पाता। बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, बोलने की आज़ादी छीन लिए, पढ़ाई की आज़ादी छीन लिए, रेल बेच दिए, क्या क्या बेच दिए सभी जानते हैं। मैं तो इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि अगर घोसी में माननीय सुधाकर सिंह जीतते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और बल्कि मैं रिजल्ट बताता हूँ, वो लगभग 50,000 वोटों जीतने जा रहे हैं। 50,000? जी हाँ। अच्छा, कि जो घोसी विधानसभा का परिणाम आने वाला है वो यहाँ का सबसे बड़ा वर्ग माइनॉरिटी और दलित, जिनको ये कहे थे अपने बयान में कि हमें भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस होती है कि उसमें दलितों की आवाज़ नहीं सुना जाता, पिछड़ों की आवाज़ नहीं सुना जाता। हम बयान दारा सिंह चौहान जी का था। वही समाज आज चट्टान की तरह 85,000 हम लोगों का और 65,000 दलितों का। आज आप घूमिए गांव में, ये दोनों समाज, और समाज तो सर्व समाज हमारे साथ है, लेकिन ये दोनों समाज एक साथ खड़ा होकर इस मरतबा घोसी विधानसभा का इतिहास बदलने जा रहा है। और इसलिए इतिहास बदलने जा रहा है कि हम लोग बाहरी भगाओ अभियान भी चालू कर दिए हैं। हमारे घर का लाल होना चाहिए। अच्छा। घोसी के लोगों की जमीन जग चुकी है। अच्छा, कि घोसी का कोई नेतृत्व पैदा, हम लोग क्या इस घोसी विधानसभा में कोई नेता पैदा नहीं हो सकता? घोसी विधानसभा का कोई नेतृत्व पैदा नहीं कर सकता। जहाँ से झारखंडे राज जैसे नेता पैदा हुए, जहाँ से कल्पनाथ राज जैसे नेता पैदा हुए, जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने आज पूरा उनका डंका पूरे वर्ल्ड में बचता है कल्पनाथ राज जी। लोग जाग चुके हैं। हम लोग जाग चुके हैं, बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोगों का घर का लाल जो हमारे सुख दुख में हमारे हर समय पे खड़ा रहता है, थाने पे डखाने पे, हम लोग अगर कोई घटना हो जाए तो तुरंत आने वाले, ऐसे नेता को हम लोग अपना भारी बहुमत देकर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। राजभाई जी ने कहा, ओम प्रकाश राजभाई जी ने, सबसे हॉट केक वही है। देखिए राजनीति के इस वक्त वो जो बोलते हैं बेमिसाल हो जाता है, वायरल हो जाता है और लोग उनकी बात को सुनना चाहते हैं। वो जितना बोलते हैं उतना सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को तो मैं सैफ ही भेज के रहूँगा, हरा करके सैफ ही भेज दूंगा। और एक चीज़ और कही यादवों को लेकर कि आहिरों को 12 बजे के बाद बुद्धि आती है। इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने ही कहा था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि जितना सरकार का 1 साल का बजट है उतना राजभर समाज पी जाता है। जो अपने समाज को नहीं छोड़ता वो दूसरे क्या, उनकी बात हम लोग क्या माने? जो अपने समाज के नहीं है, जो हमारे समाज को ऐसा कह सकते हैं, तो हम उनको क्या बताएं? अब उनके वही आपसे नहीं कहा कि नेता को कहा हरा करके भेज देंगे सैफ ही। हमारे नेता क्या हराएंगे वो, और यहाँ खुद उनको पता चल जाएगा। ये चुनाव में वो हैं, भाजपा गठबंधन में हैं, यहाँ की जनता उनको हरा के बनारस भेज देगी।
तो चलिए, हमने बातचीत किया आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा के विधायक से और ढेर सारे उनके साथी यहाँ पे मौजूद थे। उनसे हम लोगों ने बातचीत किया, हर एक मुद्दे पे, हर एक पहलू पे हमने बातचीत किया। और 5 तारीख को यहाँ पे चुनाव है। 5 तारीख को यहाँ की जनता फैसला लेगी कि घोसी का विधायक इस बार क्या दारा सिंह चौहान एक बार फिर से रिपीट करेंगे या फिर जनता यहाँ पे सुधाकर सिंह को मौका दे करके अपना विधायक चुनेगी। 5 तारीख को इसका फैसला होना, क्योंकि 5 तारीख को जनता वोट करेगी और जब मतगणना होगी उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आखिर घोसी की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है।